तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल देव फॉर मोटिवेशन पर। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है और बहुत ही ज़बरदस्त नॉलेज आपको इससे मिलने वाली है। तो वीडियो पूरा देखिएगा। आज्ञा चक्र, इसका मतलब है कि खुद को आज्ञा देना। ये कुछ ऐसा है जैसे आपने कोई बड़ा और मुश्किल काम कर लिया हो। लेकिन इस चक्र का दूसरा पहलू भी है। अगर किसी व्यक्ति का आज्ञा चक्र अनबैलेंस है या डिस्टर्ब है तो वह व्यक्ति मन में प्लान स्कीम तो बहुत ही बनाएगा लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा। मतलब सोचते तो बहुत हैं पर एक्शन नहीं ले पाते। और इन्हीं कारणों से पता चलता है कि उस व्यक्ति का आज्ञा चक्र डिस्टर्ब है। अगर आप वास्तव में अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आज्ञा चक्र पर काम करना शुरू कर दीजिए। इसका अभ्यास करने में समय तो लगता है लेकिन एक बार अगर आप ट्रैक पर आ जाते हैं तो आपका दिमाग सुपरसोनिक स्पीड से काम करेगा। दोस्तों हमारे शरीर में जितने भी चक्र स्थित हैं ऐसा मानकर चलिए कि वे सभी प्रतिभा के ऐसे केंद्र हैं जो अब तक सोए हुए हैं। और शरीर में हर चक्र का हमारे माइंड से सीधा संबंध होता है। हर चक्र का मनुष्य के व्यवहार पर असर पड़ता है। कोई चक्र जो है मेमोरी से संबंधित है तो कोई दृष्टि से। मणिपुर चक्र पाचन क्रिया से संबंधित है। अनाहत चक्र भावनाओं से और विशुद्धि चक्र मनुष्य के शरीर के यौवन और कायाकल्प से संबंध रखता है। लेकिन सब कुछ चलता है आपके माइंड से। पहले तो वैज्ञानिक भी इन चक्रों को नहीं मानते थे लेकिन आज के समय में सबसे ज़्यादा वही लोग इस विषय पर रिसर्च कर रहे हैं क्योंकि वैज्ञानिक खुद मानते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क का अभी तक केवल 10वां भाग ही काम कर रहा है। शेष 9 भाग सोए हुए हैं। अगर ये 9 भाग सक्रिय हो जाए तो आप इसका रिजल्ट खुद इमेजिन कर सकते हैं। दोस्तों प्राचीन काल में स्त्रियां महिलाएं दोनों आईब्रो के बीच कुमकुम या चंदन का टीका लगाती थीं जिससे बिंदी कहा जाता था। लेकिन आज के समय में वह टीका लगाने का स्थान बदल चुका है। आजकल स्त्रियां माथे के बीच में टीका लगाती हैं परंतु वास्तव में उसका स्थान मतलब ठीक दोनों आईब्रो के बीच में। अगर यह हमेशा टीका लगा रहेगा तो सेंसेशन संवेदना लगातार बनी रहती है और यही सेंसेशन धीरे धीरे आज्ञा चक्र को प्रभावित करता है। इसलिए माना जाता है कि भारत में कोई भी फीमेल मेल से अधिक संवेदनशील होती है। इसी कारण प्राचीन काल में अधिकतर सभी मेल पर्सन भी आईब्रो के सेंटर में चंदन का टीका लगाते थे जो आज्ञा चक्र को प्रभावित करता था। अगर आप अपने आज्ञा चक्र को डेली चंदन या कुमकुम का टीका अपने आईब्रो के बीच में लगाते हैं इससे आपको बहुत से लाभ मिल सकते हैं। सबसे पहला तो ये है कि आपका आज्ञा चक्र धीरे धीरे एक्टिव होने लगता है जिससे आप स्पिरिचुअली, पर्सनली, फिजिकली और कॉमर्शियल क्षेत्र में प्रोग्रेस कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का आज्ञा चक्र स्लीपिंग मोड में रहेगा तो उस व्यक्ति का सारा जीवन जो है कन्फ्यूजन में ही निकल जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आज्ञा चक्र को एक्टिव किया जाए और इसलिए भगवान शिव ने इन चक्रों के बारे में बताया है और इस ज्ञान को ऋषि मुनियों ने वेदों में वर्णित किया है ताकि मनुष्य जाति का कल्याण हो सके। आज्ञा चक्र माथे के केंद्र में स्थित है और पिनल ग्रंथि से जुड़ा हुआ है जहाँ थैलेमस के 2 हिस्से एक साथ आते हैं। थैलेमस हमारी सभी संवेदन जानकारियाँ ग्रहण करता है। आज्ञा चक्र एक्टिव होने पर आप सामान्य दृष्टि से परे देख सकते हैं मतलब भविष्य भी। तभी इस चक्र को दूरदर्शिता देखने की क्षमता के रूप में भी वर्णित किया जाता है। आज्ञा चक्र स्पष्टता और ज्ञान का केंद्र है। ये मानव और दिव्य चेतना के बीच एक सीमा बनाता है। आज्ञा चक्र 3 प्रमुख नाड़ियों ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना का मिलन बिंदु है। जब इन 3 नाड़ियों की ऊर्जा यहाँ एकजुट होती है और आगे बढ़ती है तो आप सर्वोच्च चेतना प्राप्त करते हैं। आज्ञा चक्र का मंत्र ओम है और रंग सफ़ेद है। इसका प्रतीक सफ़ेद शिवलिंग है जो रचनात्मक चेतना का प्रतिनिधि है। इस स्तर पर केवल शुद्ध मानवीय और देव गुण ही मौजूद होते हैं। आज्ञा चक्र के प्रतीकात्मक चित्र में 2 पंखुड़ियों वाला एक कमल है जो दर्शाता है कि चेतना के इस स्तर पर केवल 2 मौजूद हैं, आत्मा परमात्मा मतलब समय और ईश्वर। आज्ञा चक्र के देवता शिव और शक्ति एक रूप में संयुक्त है। इसका मतलब यह है कि आज्ञा चक्र में चेतना और प्रकृति पहले से ही एकजुट है। इस चक्र के गुण हैं एकता, शून्यता, सत्य, चेतना और आनंद। इस चक्र से हम समय की वास्तविकता को देख सकते हैं इसलिए इसे तीसरी आंख भी कहते हैं। आज्ञा चक्र आंतरिक गुरु का स्थान है जहां इंगित करता है कि सभी कार्यों में वृद्धि और ज्ञान का एहसास होता है। दिव्य दृष्टि, अंतर्ज्ञान और टेलीपैथी के उपहार आज्ञा चक्र में निहित है। जब हम एकाग्रता की शक्ति को मजबूत करते हैं और आज्ञा चक्र में एकत्रित सभी ऊर्जा को समझना सीखते हैं तो हमारा दिमाग समय और स्थान के माध्यम से ज्ञान प्राप्त
या संचालित कर सकता है। आगे चक्र का कार्य एक्सेस लाइट के समान है, जो प्रकाश की एकाग्रता के माध्यम से दूर की चीज़ों को दृश्यमान बना सकता है। जिनका आगे चक्र एक्टिव है वे तीनों लोकों, भूत, वर्तमान और भविष्य में निवास कर सकते हैं। हालांकि इस आगे चक्र में अगर कोई रुकावट है तो उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिससे व्यक्ति की चिंतन और विवेक की शक्ति कम हो जाती है, जिसका परिणाम स्वरूप शक पैदा होता है। इस सेगमेंट में मैं आपको कुछ ऐसे मेथड बताने जा रहा हूं जो आपके आगे चक्र को एक्टिव रखने में आपकी बहुत मदद करेगा। और अगर आप इन सभी स्टेप्स को लगातार करते हैं तो ये मानकर चलिए कि आपके जीवन में बदलाव होना तय है। दोस्तों, जब भी आप किसी भी चक्र को एक्टिव करने के बारे में बात करते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि बिना सही तरीके से समझे चक्रों के साथ किसी भी तरीके की जल्दीबाजी करना ऐसा होगा जैसे आपने हाई वोल्टेज के वायर को पकड़ लिया हो, क्योंकि ये एक साइंस की तरह है और इस विज्ञान में कुछ तकनीकों के साथ हमको चलना होता है जिन्हें आप अच्छे से समझ कर करें तो आपको इसका बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। सबसे पहले किसी भी चक्र को जागृत करने के लिए आपको धैर्य अपने साथ रखना होगा। किसी भी चक्र को जागृत और बैलेंस करने के लिए आपको खुद को एक ऐसे स्टेज पर लाना होगा जहां आप चक्रों की शक्ति को बहन कर सकें, और ये सब आपको अभ्यास और धैर्य से मिल जाता है। आप जानते हैं कि शरीर के सभी चक्र दैवीय शक्ति से विद्यमान होते हैं, अतः इन्हें समय देना होगा। ये अभ्यास के साथ जागृत होने लगते हैं, और अगर आप मेरे बताए इन सभी स्टेप्स के साथ इस अभ्यास को करते हैं तो ये तय है कि आपको गजब के परिणाम मिलेंगे। दोस्तों, इसे ऐसे समझते हैं, आप समाज में वैल्यू और इम्पैक्ट कब बना पाते हैं? जब आपकी बातें प्रभावशाली होती हैं, जब आपकी पर्सनालिटी प्रभावशाली होती है और आपके कार्य और ये सब चीज़ें आपका आगे चक्र हैंडल करता है। आप किसी भी सब्जेक्ट को कितना जल्द समझ पाते हैं, कितना जल्द सीख पाते हैं, आप किस तरह से अपने जीवन को देखते हैं, आप अपने लिए कैसे फैसले लेते हैं, ये सब इस तरह के पॉइंट हैं कि अगर ये गलत हो जाए तो इन्हें ठीक करने का कोई रास्ता नहीं है। अगर आपका आगे चक्र डिस्टर्ब है, आप कभी भी अपने सामने वाले को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। और ये एक ऐसा पॉइंट है, अगर ये सही हो जाए तो आप आज के समय में क्या कुछ नहीं पा सकते। आज के समय में अगर आप एक प्रभावशाली व्यक्ति नहीं हैं तो आपको छोटी छोटी चीज़ों को पाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती होगी। और इन सब प्रॉब्लम को सही करने के लिए अगर आप आगे चक्र को बैलेंस कर लेते हैं तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते। आपका पूरा जीवन सफलताओं से भरा होगा। मैं आपको एक मेथड बताने जा रहा हूँ जिससे आपको डेली करना है और जिससे प्रैक्टिस करके आप अपनी लाइफ में बहुत जल्द बदलाव ला सकते हैं। आपका दिमाग, आपका शरीर बिल्कुल पहले जैसा नहीं रहेगा। इन स्टेप्स को अगर आप डेली करते हैं तो आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। मतलब आप इतना समझ कर चलिए, आगे चक्र का असर आपके शरीर, मन, विचार पर होता है। शरीर और मन की गति और ऊर्जा को आज्ञा चक्र ही कंट्रोल करता है। मतलब मन और दिमाग के सारे कार्य आज्ञा चक्र के अंदर ही होते हैं। दोस्तों, वैसे आज्ञा चक्र को बैलेंस करने के लिए वेदों में बहुत सारे मेथड्स बताए गए हैं, लेकिन वो टेक्निक्स कुछ हार्ड और टिपिकल है। मैं आपके लिए कुछ ऐसी टेक्निक लेकर आया हूँ जो आसान भी है और उनमें समय भी बहुत कम लगता है। दोस्तों, पहला मेथड है ओम के उच्चारण के साथ। दूसरा मेथड है शिव ध्यान के साथ। तीसरा मेथड है थर्ड आई के ध्यान के साथ। और चौथा मेथड है तिलक के साथ। और पांचवा है शिव हस्त मुद्रा के साथ। मैंने आपको आगे चक्र को बैलेंस करने के लिए 5 मेथड बताए हैं, और ये 5 मेथड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक साथ मिलकर ही कार्य करते हैं। दूसरा, ये बहुत आसान और कम समय में होने वाली तकनीक है जो आपके लिए बहुत ही आसान होगी और इसका रिजल्ट भी आपको जल्दी मिलेगा। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ये तकनीक आगे चक्र को धीरे धीरे एक्टिव और बैलेंस करने लगती है, जिससे आप अपनी लाइफ में एक अलग ही तरीके की ऊर्जा फील करेंगे। आप चाहें तो इस प्रोसेस को नोट भी कर सकते हैं। दोस्तों, आगे चक्र क्रिएटिव विजुअलाइजेशन से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे करते समय आपको ये पता होना चाहिए कि ये आप क्या चाहते हैं। इस प्रक्रिया पर भरोसा रखें। अब ध्यान से समझते हैं कि इस मेथड को करना कैसे है। दोस्तों, सुबह उठने के बाद आपको भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठना है। शिव भगवान ध्यान करते हुए हस्त मुद्रा का यूज़ करते हैं, उसी मुद्रा को आपको भी यूज़ करना है इस ध्यान को करते हुए। इसके बाद अपनी आँखों को बंद करके अपना सारा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर लगाएं, यानी कि अपनी थर्ड आई पर।
बिल्कुल शांत बैठ जाना है और मन को एकाग्र करना है। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जो कोई योगी ही आपको बता सकता है। ध्यान करते समय कभी भी अपने टीथ को आपस में टच मत होने देना। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपको अपने दांतों को, अपने टीथ को आपस में कभी भी टच मत होने देना। यानी कि ऊपर और नीचे वाले दांतों को आपस में कभी भी टच मत होने देना। इससे आपका मन ज़रूर एकाग्र होगा। और दूसरा, अपनी जो है टंग या जीभ को हल्का सा ऊपर उठा के रखेंगे, जिससे आपकी जीभ मुंह के अंदर कहीं भी टच ना हो। वैसे ही ये खेसरी मुद्रा का हिस्सा है, लेकिन आप इसे भी कर सकते हैं। आपका ध्यान कभी नहीं भटकेगा। बड़े बड़े योगी मन को एकाग्र करने के लिए ऐसा करते हैं। 20 से 25 सेकंड रिलैक्स होने के बाद आपको कम से कम 11 से 21 बार ओम का डीप जाप करना है। आप ये जाप मन में भी कर सकते हैं और बोलकर भी कर सकते हैं। दोनों तरीके काम करेंगे। इसके बाद 2 से 5 सेकंड का ब्रेक लें और आप उसी मुद्रा में अपने मन में कल्पना करें कि आपकी तीनों आइज़ ओपन हैं। आप तीनों आइज़ से सारा संसार देख रहे हैं। और आप जैसे ही ऐसी कल्पना करना शुरू करेंगे, आप देखना आपको अपने आज्ञा चक्र पर थर्ड आई दिखने लगेगी। और ये भी हो सकता है कि आपको कुछ टाइम लगे, पर मुझे इसका आभास फर्स्ट टाइम में ही हो गया था, तो आपको भी ज़रूर होगा। अब जितना हो सके इस मूवमेंट को वास्तविक बनाने के लिए कोशिश करें। आप कल्पना करते हुए भी ओम का जाप कर सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो जैसे जैसे कुछ दिन आप इस ध्यान का अभ्यास करते हैं, आपको खुद ही अपने आसपास की दुनिया में डिफरेंस दिखने लगेगा। और ये अभ्यास आपको वास्तव में ब्रह्मांड से जोड़ सकता है। आप इसमें जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें। ये क्रिया बहुत ही धैर्यपूर्ण तरीके से काम करती है और इसलिए आप अपने माइंड पर किसी भी तरीके का प्रेशर ना रखें। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें समय का कोई बंधन नहीं है, लेकिन शुरुआत में 2 से 3 मिनट तक ही इस अभ्यास को करें और 5 मिनट से ज़्यादा कभी ना करें। ये एक शक्तिशाली अभ्यास है जिससे आपको धीरे धीरे समय के साथ बढ़ाना होगा। इस प्रोसेस को आप नहाकर भी कर सकते हैं और बिना नहाए भी। वैसे आजकल गर्मी है तो अच्छा है आप नहाकर ही करें। जब आप इससे कर लें तो आप कोशिश करें कि चंदन का टीका अपने दोनों आईब्रो के बीच में लगाना शुरू करें। ये टीका आपको पूरा दिन एक वाइब्रेशन महसूस कराएगा और इससे आपका ऑरा भी पॉजिटिव होगा, आपके काम भी बनने शुरू होंगे। और दूसरा, आपका जो है मन काम में बहुत अच्छी तरीके से लगेगा, जिससे आपको अपने काम का रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। इसके बाद आपको सारा दिन अपने रोज़ की तरह कार्य करने हैं और जब भी आप कोई इम्पॉर्टेंट वर्क करें तो उससे पहले मन में आपको एक बार ऐसा सोचना है कि मेरे तीनों आइज़ ओपन हैं। बस आपको इतना ही सोचना होगा और आप अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे और बहुत जल्दी सीख पाएंगे। इसे करने के कुछ दिन बाद आगे चक्र पर आपको एक हल्का सा वाइब्रेशन भी महसूस हो सकता है। इसका मतलब है कि आपका आज्ञा चक्र एक्टिव हो रहा है। और दोस्तों, इससे आपकी मानसिक शक्तियाँ भी बढ़ने लगेंगी और अब आपके कार्य जो है पूर्ण भी होंगे और सफल भी होंगे। इस मेथड को करने के दौरान सात्विक भोजन करें। हरे वेजिटेबल्स, हरी धनिया, पुदीना, खीरा, उनको खाने में अधिक से अधिक यूज़ करें। ये आपको एक तरीके से डिटॉक्स करने का काम करेंगे। दोस्तों, अब तक जिसने भी इस टेक्निक को, इस मेथड को यूज़ किया है, उनके जीवन में बहुत अच्छे बदलाव आए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी इससे बहुत ही अच्छे लाभ मिलेंगे। यहाँ तक साथ देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।